गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लास। कल लास्ट क्लास में हम बच्चों चैप्टर पढ़ रहे थे आप ब्रेव सोल्जर्स, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी राइटर हैं वो कहाँ पे जाती हैं, वॉर मेमोरियल में जाती हैं और वहाँ पे अमर जवान ज्योति वगैरह के बारे में वो हमें बताती हैं। ठीक है, उसके बाद वो हमें साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि जो अमर जवान ज्योति है उसके चारों तरफ क्या है, देर आर फोर चक्रास। उसमें से पहला जो इनर मोस्ट सर्कल था वो था कौन सा बच्चों, अमर चक्र। ठीक है, जो कि क्या सिग्निफाई करता है, सर्कल ऑफ इमोर्टेलिटी, अमरता को सिग्निफाई करता है कि जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स हैं वो हमेशा हमारे लिए अमर रहेंगे। सेकंड चक्र इज द वीरता चक्र एंड दैट सिग्निफाइज सर्कल ऑफ ब्रेवरी। जो उनकी बहादुरी है उसको उसकी इंपॉर्टेंस हमें बताता है कि किस तरह से उन्होंने वॉर में अपना ब्रेवरी दिखाई थी। थर्ड सर्कल है बच्चों हमारा त्याग चक्र, यानी कि सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस। जो इतना बड़ा सेक्रीफाइस, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस सोल्जर्स ने हमारे लिए दिया था, उसको रिप्रेजेंट करता है। The circular concentric walls of honor symbolizes the ancient war formation which is called चक्रव्यूह। और जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, एक ही सेंटर पे बने हुए सर्कल्स को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। ये सर्कल्स, ये चार चीजें रिप्रेजेंट करने के साथ साथ क्या भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा ओल्ड वॉर फॉर्मेशन जो होती थी जिसको हम चक्रव्यूह कहते थे, जिसमें एनिमी को फंसाया जाता था, ये उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। द वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टेबलेट्स। जो इसकी वॉल्स हैं वो कैसी हैं, ग्रेनाइट के पत्थर से बनी हुई टेबलेट से कवर्ड हैं। और इसमें इंडिविजुअल टेबलेट इज सोलली डेडिकेटेड टू ईच फॉलन हीरो ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। और हर एक ब्रिक, हर एक टेबलेट इंडिविजुअली किसको डेडिकेटेड है, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है, ठीक है, शहादत दी है, उनके नाम पर ये टेबलेट्स हैं। द नेम्स आर एच इन गोल्डन लेटर्स। उनके जो नाम हैं इनमें सुनहरे अक्षरों से, स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए हैं। क्लियर बच्चों। द आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द रक्षा चक्र। जो सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो क्या बताता है, रक्षा चक्र को रिप्रेजेंट करता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसको कि सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्री इज रीअश्योरेंस टू द citizens of the country about their safety against any threat। इसमें जो क्या बना हुआ है, एक रो ऑफ ट्रीज, ठीक है, पेड़ों का एक क्या बना हुआ है, रो टाइप की बनी है, ठीक है। और वो इस बात को दर्शाती है कि जिस तरह से हमारे सोल्जर्स दिन रात बॉर्डर पे खड़े होके हमारी रक्षा कर रहे हैं, एनिमीज से, दुश्मनों से हमें दिन रात बचा रहे हैं, हर एक खतरे से हमें हमारी रक्षा कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये चीज भी रिप्रेजेंट करती है इस बात को। ईच ट्री रिप्रेजेंट्स द सोल्जर्स। यहाँ पे जितने भी ट्री बने हुए हैं वो ट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक सोल्जर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें इन खतरों से बचा रहे हैं। हु इंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो कि इस देश की आन बान और शान, इंटीग्रिटी जिसे हम कहते हैं, उसको मेंटेन करने का काम कर रहे हैं दिन और रात। ये देखिए स्टूडेंट्स, नेशनल वॉर मेमोरियल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of armed forces who made the supreme sacrifice। ये नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया ही गया इस मकसद, इस उद्देश्य के साथ है कि आर्म फोर्सेस के वो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, सेक्रीफाइस दिया है, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, सर्वोत्तम बलिदान दिया है इस देश के लिए, उनको क्या कर सके, उनकी याद में ये चीज बनाई गई है। द नेशनल वॉर मेमोरियल वॉर डेडिकेटेड टू आर्म फोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसको किसने डेडिकेट किया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे सोल्जर्स के लिए डेडिकेट किया था। द डिजाइन ऑफ द मेमोरियल सिंबलाइजेस द इमॉर्टैलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल्जर्स। ये हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है, कि ये क्या सिंबलाइज करती है, अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र क्या क्या चीजें बताता है। इसमें लास्ट में लिखा हुआ गया है, ईदर स्टेन दो
shall go to heaven और victorious thou shall go enjoy the earth। ठीक है, यानी कि जो लोग अपनी शहादत देंगे, सेक्रीफाइस देंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो हेवन में जाएंगे, और जो विजय हासिल करेंगे वो अर्थ में इस बात को, इस विक्ट्री को एंजॉय करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह की कुछ लाइंस उसमें लिखी गई हैं। इनको आप नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। वी स्पेंड द होल डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सराउंडिंग एरियाज मार्क्ड बाय मैजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पाथ। ठीक है, बताती है कि हमने पूरा दिन वहीं पे गुजारा, नेशनल वॉर मेमोरियल में, और उसके आसपास का एरिया जो था, सराउंडिंग एरिया था, वहां पे हम घूमते रहे। वहां पे क्या थे? मैजेस्टिक लॉन्स थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जिनका नाम क्या था? कर्तव्य पाथ। जो रास्ता था उसका नाम था कर्तव्य पाथ, जिसपे हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और मैजेस्टिक लॉन्स मिले। We were immersed in the ambience that was solemn and a reminder of what a free nation could achieve। फिर हम वहाँ के एम्बियंस में इतना ज्यादा इमर्स हो गए थे, इतना ज्यादा खो गए थे, और हमें ये लगा कि हाँ, एक फ्रीडम, एक फ्री नेशन जो होता है, एक आजाद राष्ट्र जो होता है, वहां पे आप कैसा महसूस कर सकते हैं, और एक आजाद राष्ट्र क्या क्या चीजें अचीव कर सकता है। The overall environment created an emotive experience that was visually inspiring। जो वहाँ का ओवरऑल इन्वायरमेंट था, वातावरण था, उसने हमें क्या कर दिया? एक इमोटिव एक्सपीरियंस हमें दिया, जो कि विजुअली, यानी कि आंखों से देख करके बहुत ज्यादा वो हमारे लिए इंस्पायरिंग था, हमारे लिए प्रेरणादायक था। आई फेल्ट इज इफ आई हैड डेवलप बॉन्ड विद द प्लेस। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा उस जगह के साथ कोई बॉन्ड, कोई रिश्ता सा बन गया है। आई लर्न अ लॉट, बट आई ऑल्सो हैव टू एडमिट दैट वेरियस डिस्कोर्सेज ऑन द डे ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज। मैंने वहां बहुत सी चीजें सीखी, लेकिन मैं इस बात को कबूल करती हूँ, एडमिट करती हूँ इस बात को, कि जो कुछ भी चीजें हुई वहां पर, डिस्कस मतलब सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट, मतलब किसी टॉपिक पे उनका जो सीरियस डिस्कशन हुआ होगा, तो उन डिस्कशंस के दौरान मेरे कई बार आंसू आ गए जब मैंने वो उन सोल्जर्स की स्टोरीज को सुना। इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवास्टेशन एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय वॉर्स। ठीक है, ये सुनने में बहुत ज्यादा मुझे उदासीनता महसूस हुई जब मैंने जाना कि वॉर की वजह से कितनी ज्यादा लाइव्स का लॉस होता है, ठीक है, और कितना नुकसान होता है। इट मोटिवेटेड मी टू लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर हीरोज। और इस बात ने मुझे मोटिवेट किया कि जो हमारे हीरोज हैं, हमारे सोल्जर्स हैं, जो रियल हीरोज हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने इतना बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस दिया है, किसके लिए? हम लोगों के लिए। और हमें उनके इस बलिदान को वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उन्होंने, उनके आंखों में एक सपना था कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारे राष्ट्र के लोग आगे बढ़े, उन्नति करें, तो हमें वो उन्नति को पाना है। ठीक है, अपने हीरोज के सेक्रीफाइसेस को वेस्ट नहीं जाने देना, ऐसा ऑथर का, राइटर का, स्पीकर का सोचना है ऐसा। After our visit, the class decided to make presentations on stories of valor or the brave hearts we came across at the National War Memorial। तो उनकी क्लास में बच्चों, जैसा होता है ना, आप लोगों को कहीं ले जाते हैं स्कूल वाले, और फिर वहां पे जब आप वहां से वापस आते हैं तो आपको एक टॉपिक देते हैं, कोई ऐसे निबंध लिखने के लिए देते हैं कि आप वहां पे गए थे, आपने क्या क्या चीज देखी, तो वो सारा अपना अनुभव आप लिख के बताइए। तो उनको भी कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होमवर्क दिया गया। वी डिवाइडेड आवरसेल्व्स इनटू 5 ग्रुप्स। इन लोग बच्चों ने क्या किया? खुद को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वी आर चूजिंग मार्टिर्स टू मेक प्रेजेंटेशंस डिपिक्टिंग देयर करेजियस स्टोरीज। और फिर उन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड होने के बाद क्या डिसाइड किया कि हम मार्टिर्स को चुनेंगे, कि हम इनके बारे में बोलेंगे, हम इनके बारे में बोलेंगे, हम इन सोल्जर्स के बारे में बोलेंगे। Our teacher has also advised us to share our experience during the school assembly। और हमारी टीचर ने भी हमें ये एडवाइस किया कि तुम अपने एक्सपीरियंस, जो जो तुम्हारा अनुभव था वॉर मेमोरियल का, वो असेंबली में, स्कूल असेंबली में बच्चों के साथ डिस्कस करना। I am delighted that all the students of our school will get to know about the National War Memorial and the soldiers it commemorates। और मुझे इस बात को सुन के बहुत खुशी हुई कि ना सिर्फ हमें, बल्कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जान पाएंगे, और वहाँ
दी वहां जो जिन सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं उन सोल्जर्स के बारे में भी वो जान सकेंगे। आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पदमपानी आचार्य who fought for India in the 1919 Kargil War and was awarded the महावीर चक्र। तो जो हमारी स्पीकर है वो किसके बारे में लिखने वाली है? मेजर पदमपानी आचार्य के बारे में लिखने वाली है, जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट किया था और उनको कौन सा चक्र मिला? महावीर चक्र उनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट, जानते हैं अब मेजर पदमपाणी आचार्य के बारे में। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 21 जून 1968 को और इनकी मृत्यु हो जाती है 28 जून 1999 कारगिल वॉर में। ये थे सेकंड राजस्थान राइफल्स में और इनको मिला है महावीर चक्र। पी का मतलब है पॉस्थमसली, यानी कि मरणोपरांत, मरने के बाद। ये हैं आपके पदमपाणी आचार्य। फिर जो सिटेशन उनकी थी, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है। ये उनका गैजेट नोटिफिकेशन है। ऑपरेशन ऑपरेशन विजय कारगिल में वो थे। ठीक है, उनको अवार्ड कब मिला? 15 अगस्त 1999 को मिला उनको, जो 15 अगस्त के दिन अवार्ड्स मिलते हैं। सिटेशन ऑफ मेजर पदमपाणी आचार्य। ऑन 28 जून 1999 की ये बात है, मेजर पदमपानी आचार्य एज अ कंपनी कमांडर थे वो, वाज असाइन द फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ कैप्चरिंग एन एनिमी पोजीशन व्हिच वाज हेवीली फोर्टिफाइड। उनको एक टास्क दिया गया था कि उन्हें एक एनिमी की पोजीशन को क्या करना है? कैप्चर करना है। और वो पोजीशन कैसी है बच्चों? वो हेवीली फोर्टिफाइड है, मतलब चारों तरफ से घेराबंदी है, वहां पे घुस पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक। स्ट्रांगली हेल्ड एंड कवर्ड विद माइंस। स्ट्रांगली हेल्ड मतलब उन्होंने अपनी जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग तरीके से पकड़ रखी है। ठीक है, वहां से उनको हटा पाना बहुत मुश्किल है। और चारों तरफ उन्होंने क्या लगा रखी है? माइंस लगा रखी है। माइंस क्या होती है बच्चों? अंडरग्राउंड डायनेमाइट्स होते हैं। जैसे ही उनपे किसी का पैर अगर गलती से पड़ता है तो वो क्या हो जाते हैं? ब्लास्ट हो जाते हैं। स्वीपिंग मशीन गन एंड आर्टिलरी फायर और मशीन गन्स उन्होंने फिट कर रखी है। Success of the battalion and brigade operation hinged on the early capture of this position। और बटालियन और ब्रिगेड के जो ये ऑपरेशन था, ये सारा का सारा दारोमदार किस पे टिका था? इस बात पे टिका था कि वो एनिमी की पोजीशन को कैप्चर करें जल्दी से जल्दी। However, the company attack almost faltered at very beginning when the enemy's artillery fire came down squarely on leading platoon, inflicting large number of casualties। शुरुआत में जब वो कैप्चर करने के लिए आगे बढ़े तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वहां से आर्टिलरी फायर शुरू कर दी थी, जिस वजह से काफी सारी कैजुअलिटीज हुई। With utter disregard to his personal safety, Major Padampani Acharya took the reserve of platoon of his company and led it through raining artillery shells। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही बात होगी कि पदमपानी आचार्य ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो आर्टिलरी शेलिंग जो हो रही थी उसके बावजूद आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, मतलब चारों तरफ धमाके हो रहे थे लेकिन वो आगे बढ़ते गए। इवन एफ as his men were falling to the murderous enemy fire, he continued to encourage his men and charged at the enemy up the steep rock face with his reserve platoon। भले ही उनकी जो प्लाटून के जो लोग हैं वो मर रहे थे एनिमी की फायरिंग से, लेकिन फिर भी वो साथ ही साथ अपने आदमियों को करेज देते गए, साहस देते गए कि हमें आगे बढ़ना है और अपनी प्लाटून को आगे ले जाना है और उनको एनिमी की पोजीशन को कैप्चर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। Unmindful of the hail of bullets from the enemy's position, Major Padampani Acharya crawled up to the enemy position and lobbed grenades। ठीक है, अनमाइंडफुल का मतलब है कि दुश्मन की गोली पे ध्यान ना देते हुए मेजर पदमपानी क्रॉल करते हुए आगे गए और उनके बंकर के पास पहुंच के उन्होंने ग्रेनेड्स फेंक दिए। इन दिस डेयरिंग असॉल्ट मेजर आचार्य वाज सीवियरली इंजर्ड। अब जब वो ये सब करने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड हुए। डिस्पाइट बीइंग सीरियसली इंजर्ड एंड अनेबल टू मूव, ही ऑर्डर्ड हिज मेन टू लीव हिम एंड चार्ज एट द एनिमी। ठीक है, वो मूव नहीं कर पा रहे थे, बुरी तरह से इंजर्ड थे, तो उन्होंने अपने मैन को
आदमियों को ऑर्डर दिया कि वो उन्हें छोड़ दें और आगे बढ़ के चार्ज करें, ठीक है। अगर वो चाहते तो ऐसी सिचुएशन में ये भी बोल सकते थे कि मुझे गोली लग गई है, मुझे तुम बेस कैंप पे ले जाओ, ठीक है, उठा के। तो उसमें क्या होता कि उनकी जो उनका ऑपरेशन था वो वहीं का वहीं रुक जाता और सब लोग उनकी जान बचाने में लग जाते, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम मुझे छोड़ो और तुम एनिमी पे चार्ज करो। द एनिमी पोजीशन वाज फाइनली ओवररन एंड द ऑब्जेक्टिव वाज कैप्चर्ड। और इसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने जो अपना सेक्रीफाइस दिया उस वजह से हम एनिमी की पोजीशन को कैप्चर कर पाए और हमारा मिशन जो था वो अकम्प्लिश हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मिशन द ऑफिसर्स हाउएवर succumbed टू हिज इंजरीज। मिशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन जो हमारे ऑफिसर थे वो क्या हो गए, वो शहीद हो गए। मेजर पदम पानी आचार्य डिस्प्लेड एक्सेप्शनल करेज, उन्होंने एक एक्सेप्शनल साहस दिखाया, लीडरशिप दिखाई एंड स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी कि खुद का बलिदान करने का एक स्पिरिट सबको दिखाया इन द फेस ऑफ द एनिमी। किसको, दुश्मनों को वो सेक्रीफाइस के रूप में क्या उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से हरा दिया। Before he went into battle, he wrote a letter to his father that he was not afraid or scared about losing his life while trying to protect the motherland. और मेजर पदम पानी ने वॉर में जाने से पहले एक लेटर लिखा था अपने फादर को, जिसमें वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है, घबराए हुए नहीं है अपनी लाइफ को लूज करने के लिए, ठीक है, अपनी जिंदगी खोने के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। कोटिंग श्रीमद् भगवत गीता ही वेंट ऑन टू से, ठीक है, वो उसमें श्रीमद् भगवत गीता का भी एक श्लोक लिखते हुए कहते हैं। ये स्टूडेंट्स जो ये श्लोक है दैट इज रिटन इन संस्कृत बट स्टिल आई वुड ट्राई टू रीड इट फॉर यू। हतो वा प्राप्स्यासि स्वर्गम जीत्वा भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, ठीक है। अब इसका मीनिंग देख लीजिए क्या है। इफ यू फाइट यू विल आइदर बी स्लेन ऑन द बैटलफील्ड एंड गो टू द सेलेस्टियल अबोर्ड्स। अगर तुम लड़ते हो, ठीक है, लड़ते लड़ते मारे जाते हो तो फिर तुम क्या करोगे, या तो तुम उस लड़ाई को जीतोगे या फिर तुम कहाँ जाओगे, सेलेस्टियल अबोर्ड्स में, यानी कि स्वर्ग जाओगे। और यू विल गेन विक्ट्री, या फिर तुम्हारी विजय होगी। एंड एंजॉय द किंगडम ऑन द अर्थ, और इस अर्थ धरती पे ही इस किंगडम को एंजॉय करोगे। देयरफॉर अराइज विद डिटर्मिनेशन, इसलिए साहस के साथ उठो। ओ सन ऑफ कुंती एंड बी प्रिपेयर टू फाइट। ये किसको बोला जा रहा है, ये अर्जुन को बोला जा रहा है, सन ऑफ कुंती, ठीक है। ये आपको याद होगा बच्चों, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, जब एकदम जो वॉर है वो स्टार्ट होने वाला था और अर्जुन लास्ट बार कृष्ण से बोलते हैं कि वॉर स्टार्ट होने से पहले मेरा जो क्या बोलते हैं रथ है उसको एकदम बैटल फील्ड के सेंटर में ले जाओ, जहाँ पे मैं अपने साइड के लोगों को भी देखूं और सामने वाले ओपोनेंट साइड के लोगों को भी देखूं। तो जब वो ले जाते हैं तब फिर वो वहां पे उस सीन में पहुंच के क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब वो दोनों साइड्स देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं कि जो सामने मेरे ओपोनेंट्स हैं वो कौन है, वो मेरे फैमिली के ही रिलेटिव्स हैं, मुझे उन्हें ही मारना पड़ेगा। और पीछे वो अपने देखते हैं कि इस युद्ध में ये लोग भी मारे जाएंगे, तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो ये युद्ध करना बेकार है और मैं ये युद्ध छोड़ देता हूँ। ऐसे ऐसे ख्याल उनके मन में आने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं क्विट कर देता हूँ और मैं वापस चले जाता हूँ, कोई बात नहीं, हमें हम जिस चीज के लिए युद्ध लड़ रहे थे, जमीन हमें जो भी है प्रॉपर्टी है वो नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर वहां पे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। उन्हीं चीजों में से एक चीज बहुत बड़ा ज्ञान है वो, उसी में से एक छोटा सा श्लोक ये भी था कि अगर तुम युद्ध करते हो या तो तुम क्या होगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी अगर तुम मर जाते हो, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, विक्ट्री प्राप्त होगी और तुम इस धरती को के किंगडम को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन उठो और युद्ध करो, ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो स्पीकर है वो कहती है कि वी रीच बेंगलुरु यस्टरडे, आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर एज आई कुड नॉट। अब अपने लेटर को एंड करते हुए कह रही है कि हम बेंगलुरु कल ही पहुंचे हैं, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है, एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विद यू, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी इस जो इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंस है इसको तुम्हारे साथ शेयर करने से। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे। ठीक है, जैसे बोलती है लास्ट में कि अंकल आंटी को मेरा प्यार देना और मैं तुम्हारी मॉम के छोले भटूरे को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। यू नो आई एम अ फूडी, से हेलो टू अमित, और अपने भाई को मेरा हेलो कहना। योर फ्रेंड सौम्या। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना लेटर भी कंप्लीट कर देती है स्पीकर, और हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।